एक ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक जिसकी वजह से 99% स्टूडेंट्स टॉपर नहीं बन पाते। ये मिस्टेक ढंग से पढ़ना नहीं है और ये एक मिस्टेक ढंग से याद कर पाना भी नहीं है। ये मिस्टेक है नोट्स। हाँ, नोट्स एक ऐसी चीज है ना जिसके बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि नोट्स तो बनाने ही नहीं चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, जबकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नोट्स बनाओ ताकि तुम चीजों को याद कर पाओ, जबकि नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। तो रियलिटी क्या है? क्या नोट्स बनाने चाहिए? और अगर हाँ बनाने चाहिए तो कैसे बनाने चाहिए कि कम टाइम के अंदर हम बहुत अच्छे नोट्स भी बना पाएं और सारी चीजों को याद भी कर पाएं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका आखिर है क्या। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नोट्स आखिर बनाते कैसे हैं। देखो, सबसे पहला सवाल आप सबके मन में आ रहा होगा कि क्या नोट्स बनाना सच में इंपॉर्टेंट है? रियलिटी बताता हूं, बहुत सारे टॉपर से बात करा है आज तक और हर एक टॉपर ने बोला है नोट्स बनाओ, बेस्ट नोट्स बनाओ। क्यों बनाओ? नोट्स आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। देखो, जब भी आप किसी चीज को अपने हाथों से लिखते हो ना, उससे क्या होता है, वो आपके ब्रेन के अंदर जाता है। यानी साइंस से बोलती है अगर आप जब भी कोई चीज लिख रहे हो तो आप अपने सेंसेस का यूज कर रहे हो, जिससे कि आपके ब्रेन के अंदर वो चीज जल्दी जाती है। तो जो भी लोग बिना नोट्स बनाए सिर्फ दूसरों के नोट्स उठा लेते हैं और पढ़ते रहते हैं, उन्हें ना याद करने में ज्यादा टाइम लगेगा। जबकि तुम देखोगे तुम्हारे क्लास के हर एक टॉपर नोट्स बना रहा है ना, मुझे पता है क्यों। क्योंकि उससे ही वो टॉपर बन पाया, नोट्स की वजह से वो चीजों को याद कर पाया। यानी नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट तो है, बट अब तुम्हारा सवाल आएगा कि भैया नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट तो है बट नोट्स बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, नोट्स तो टाइम वेस्ट होता है, कितना टाइम ही नहीं मिल पाता। नोट्स बनाए तो बनाए कब? एक स्कूल के नोट्स, एक ट्यूशन के नोट्स। देखो, मैंने एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और आप मुझे कमेंट में बताना। मैं ना आपको दो नोट्स दिखाना चाहता हूं। यहां पर यह है नोट नंबर 1, यह है लाइफ प्रोसेस का एक बहुत प्यारे से सुंदर से नोट्स। आपको कौन से नोट्स अच्छे लग रहे हैं वो आप मुझे बताओगे, ठीक है? यह है नंबर 1 नोट और यह है सेकंड नंबर के नोट्स, जो कि एक थोड़े सिंपल नोट्स हैं। आई होप ये आपको विजिबल होगा, दिख रहा होगा, ठीक है? अब आप मुझे बताओ कौन से नोट्स अच्छे लग रहे हैं, ये नंबर 1 या फिर नंबर 2, कौन से बेस्ट लग रहे हैं? मुझे पता है 99% ने बोला होगा नंबर 1, है ना? अब रियलिटी बताता हूं, एक बहुत कड़वी रियलिटी है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है और जो भी ये इतने ज्यादा कलरफुल नोट्स बनाते हैं ना, लास्ट में जाकर उनके मार्क्स कम आते हैं इन स्टूडेंट से जो कि ऐसे नोट्स बनाते हैं। ऐसा क्यों? बात करने पे यह पता चला कि ये स्टूडेंट्स अपना दिन का बहुत ज्यादा समय ऐसे नोट्स बनाने में बिता रहे हैं। यानी वो कलर लाते हैं, पेन लाते हैं, धीरे धीरे लिखते हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग से लिखते हैं, जबकि ये जो लोग हैं ना, ये जल्दी जल्दी नोट्स बनाते हैं और ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी पे लगाते हैं। समझ रहे हो इस बात को? और यही मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम कलरफुल नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे लिए वो अट्रैक्टिव हो, हमें पढ़ के अच्छा लगता है, हमें सुंदर लगता है। मैं कह रहा हूं आप बना सकते हो नोट्स, पर अगर आप ज्यादा टाइम वेस्ट करके ये नोट्स बना रहे हो तब ये वर्थ इट नहीं है। तो याद रखना, अगर आप जल्दी जल्दी लिख लेते हो 4 कलर यूज करो, बट अगर आप धीरे धीरे लिख रहे हो तब प्रॉब्लम है। कलर से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है राइटिंग स्पीड से। तो आपको ऐसे लिखना है कि वो आपको पढ़ने में आ जाए बस, क्योंकि आपको नोट्स कहीं और जाके बेचने तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैसे लिखो जो कि तुम्हें समझ में आए। अब देखो, बेसिकली 2 टाइप के नोट्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग नोट्स, एक होता है शॉर्ट नोट्स। दोनों के बारे में बताता हूं। ये लॉन्ग नोट्स वो नोट्स हैं जो कि तुम्हें अपने क्लासेस के साथ में बनाने होते हैं। जैसे कि इमेजिन करो आप किसी ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हो, तो आप वहां पढ़ रहे होते हो, साथ साथ में नोट्स बनाते हो, या फिर जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद नोट्स बनाते होगे ना। तो ये तो होता है लॉन्ग नोट्स। उसके अलावा एक होता है शॉर्ट नोट्स। 80% बच्चे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते और वही सबसे बड़ी गलती है। आज मैं बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स भी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, कि लॉन्ग नोट्स कैसे बनाने हैं। 5 सिंपल स्टेप्स हैं, सिंपल 5 स्टेप्स हैं। क्या क्या स्टेप्स देखने को मिलने वाले हैं? सबसे पहला स्टेप, फ्रंट पेज पर गोल लिखो। पता है मेरे जो नोट्स है ना, जो मैंने अपनी जेई, जब मैं आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा था उस समय पर, मेरे हर एक नोट्स पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के फ्रंट पेज पे लिखा रहता था मेरा गोल, मेरा ड्रीम, मेरा सपना। ठीक है, इससे क्या हुआ कि वो ड्रीम में अचीव भी कर पाया। ठीक है, तो तुम्हें भी ना अपना गोल लिखना पड़ेगा। तुम्हारा गोल क्या है? 95%, 90%, 100%, जो भी गोल है उस गोल को ना फ्रंट पेज पे लिख दो। लिखो बड़ा बड़ा, एम दिस या फिर गोल दिस लिखो। क्यों? जब नोट्स पलटोगे ना और पहला पन्ना दिखाई देगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला पन्ना ये लिखना है। अब दूसरी चीज देखो, नोट्स हमेशा सिंपल एंड कंसाइज बनाने हैं। कंसाइज यानी छोटे, नोट्स हमेशा छोटे होने चाहिए। डिजिटल नोट्स वाली दुनिया में मत रहो। मैं साइंस के हिसाब से बता रहा हूं, जब आप लिखते हो दिमाग में जल्दी जाता है, तो जितना लिखोगे काम उतना इजी होगा। तो आपको क्या बनाने हैं? सिंपल नोट्स बनाने हैं, जितने आसान नोट्स बना सकते हो
4 पेन यूज करने, 5 पेन करने, 2 करने, तुम्हारी मर्जी, बट फटाफट से लिखना है। अगली चीज, यूज शॉर्ट ट्रिक्स। देखो आपके जो नोट्स होने चाहिए ना, उसके अंदर आप ऐसी लैंग्वेज यूज करो जो कि तुम्हें समझ आ रही है। जैसे कि मैं क्या करता था, मिनिमम को मैं अपने नोट्स के अंदर MIN डॉट लिखता था, ठीक है, मैक्सिमम को मैं MAX डॉट लिखता था। उसके अलावा ना बहुत सारी बायोलॉजी की बड़ी बड़ी चीजें हुआ करती थी, जैसे अगर तुम क्लास 9 या क्लास 10 के अंदर हो, बायोलॉजी बड़ी अजीब सी हो जाती है, तो जैसे मान लो नर्वस सिस्टम है, तो मैं उसको N.S लिख देता था। तो ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स ना आपको यूज करनी है। इससे क्या होगा, जितना जल्दी आप लिखोगे उतना आपका टाइम बचेगा। इसके अलावा एक और टेक्निक में फॉलो करता था, जो आपका पेज होता है ना, उसके ऊपर एक पोर्शन होता है, ऊपर एक पोर्शन होता है ना, उस पोर्शन को खाली छोड़ते हो। अब उस पोर्शन पे क्या है ना, आपको कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि मान लो आपका टीचर में और मैंने बोला कि यार ये जो पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसी पेज के ऊपर लिख लो कि इंपॉर्टेंट है क्या, इंपॉर्टेंट है ये लिख लो। जो टीचर बोल रहे हैं ना वो बड़ा जरूरी रहता है, तो वो उस ऊपर के पोर्शन को यूटिलाइज करो। तो यानी नीचे में पूरे नोट्स बदल रहे हैं और जो टीचर इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो यहां पर चल रहा है। ये आपको करना रहेगा, अगर आप ऐसे करोगे तो नोट्स अच्छे बनने वाले हैं। अगली चीज, लीव 2-3 पेजेस आफ्टर एवरी चैप्टर। देखो हमेशा क्या करना, जब एक चैप्टर खत्म हो जाए 3 पन्ने छोड़ दो। मैं भी छोड़ता था, तुम भी छोड़ दो, भैया पेपर की बर्बादी हो जाएगी यार। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, पेपर की बर्बादी नहीं होती। होता क्या है ना, बाद में जब ये चैप्टर खत्म हो जाता है, आप कोई किताब वगैरह सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये बड़ा अच्छा है, इसको तो ना मैं लास्ट में लिख लेता हूं। तो जिस भी बुक को आप सॉल्व कर रहे हो, उस बुक के जो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको उठाना है और अपने नोट्स के जो बचे हुए 2-3 पेजेस है ना, ये जो पेजेस हैं इनके अंदर क्या करना है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाल देना है, ठीक है। और अभी तक आई होप आपने क्वेश्चन बैंक ले ली होगी, नहीं ली है तो तुम्हें पता है तुम्हारे प्रशांत भाई की खुद की किताब है यार, वन शॉट किताब है। अब तो 9th के लिए भी आ गई है, 10th 9th दोनों के लिए है ना। साइंस की तो मैंने लिखी है, बाकी भी किताब है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, अभी कुछ अमेजोन की तरफ से शायद कोई डिस्काउंट चल रहा है, अगले 2 दिन के लिए जितना मुझे आइडिया है। तो मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आपने बुक नहीं लिया वन शॉट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बेस्ट बुक है, तो आप वो जाकर ले लेना। 9th और 10th दोनों की लिंक मैं अलग अलग दे दूंगा। अभी कोई सेल वगैरह चल रही है तो तुम्हें शायद 30% या 40% ऑफ भी मिल सकता है। अगला क्या है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ। देखो यार इमेजिन करो, एक नोट्स में आपको दिखाता हूं, ये है नोट्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, ये बड़े खतरनाक से नोट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। अब मैं क्या करूंगा एज अ स्टूडेंट, जब मैं पूरे नोट्स लिख लूंगा, फिर उसके बाद चैप्टर का रिवीजन तो करते ही होगे कभी ना कभी, जब एग्जाम आ रहे होते हैं चैप्टर रिवीजन नहीं करते, उस समय पर क्या करूंगा मैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको अंडरलाइन कर लूंगा। जैसे कि देखो यार, ये फाइटो हार्मोन्स को मैंने यहां पर अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। यहां पर कुछ और मुझे लगा, इसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, इसको मैंने क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने लॉन्ग नोट में से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको अंडरलाइन कर रहा हूं। तुम पूछोगे भैया इतना टाइम वेस्ट, पहले नोट्स बनाए फिर उसके बाद भाई जब रिवीजन कर रहे हैं तो अंडरलाइन भी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे समझाता हूं क्यों। लॉन्ग नोट्स समझ गए, इसका रीजन दूंगा। अब आते हैं शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो समझते चलना। शॉर्ट नोट्स के 2 सिंपल तरीके हैं, विद एग्जांपल से बताऊंगा। पिछले साल जो आपके सीनियर थे ना, एग्जाम के टाइम पे जब उनका एग्जाम था 3 दिन या 4 दिन पहले, मैंने उनको दिए थे बेस्ट शॉर्ट नोट्स, एकदम बेस्ट शॉर्ट नोट्स, जो कि वो बच्चे पढ़ के गए थे, उन्हें मजा आ गया था। पर मैं क्या बोलता हूं, ऐसे शॉर्ट नोट्स तुम खुद बनाओ। इमेजिन करो एक चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया है, तुमने लॉन्ग नोट्स बना लिया, तुमने रिवाइज भी कर लिया है, तुमने अंडरलाइन वगैरह सब कर लिया है। अब तुम्हें एक पेपर उठाना है, एक व्हाइट पेपर उठाना है। कैसा पेपर उठाना है, एकदम व्हाइट, और एक पेज पे पूरे चैप्टर को समराइज करना है। यानी इस प्रकार से, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, ये हमारे खुद के नोट्स हैं। मैं क्या करा, मैंने इस नोट्स को, मैंने एक पेपर उठाया, उस पेपर को 4 भाग के अंदर डिवाइड करा, आगे और पीछे एक पेपर पूरा होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको 4 पार्ट्स के अंदर ऐसे डिवाइड करा, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। मैंने यहां से करना स्टार्ट करा, ठीक है। तो मैंने जितनी चीजें अंडरलाइन करी थी ना अपने लॉन्ग नोट्स के अंदर, उन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने यहां पर लिखना स्टार्ट करा और छोटी छोटी राइटिंग में लिखना स्टार्ट करा, ठीक है। यहां पर लिखा, फिर यहां पर लिखा, फिर यहां पर लिखा, फिर यहां पर लिखा। इससे क्या हुआ, एक पेज में मेरा पूरा चैप्टर खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। मुझे पता है इसको करने में 1 घंटा लगा था मुझे, ठीक है। आपको भी 1 घंटा लगेगा, पर भैया फिर टाइम वेस्ट होगा। अब मैं बताता हूं, ये जो चीज है ना, ये किसी ने अगर बना ली तो एग्जाम के अंदर उसके 10-15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? आपका ब्रेन जो है ना, जब भी कोई बड़ी चीज देखता है ना तो घबरा जाता है। जब आप एग्जाम से 2 दिन पहले अपने ब्रेन को बोलते हो ना कि यार ये भी करेंगे, ये भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, अब तुम्हारा ब्रेन कहता है अरे इतने सारे नोट्स, अरे 20 पेजर नोट है, 30 पेजर नोट है, कौन पढ़ेगा। वहीं पर अगर आपने एक पन्ना बना रखा होगा, अपने ब्रेन को आपको क्या बोलना है,
एग्जाम से एक रात पहले इस पन्ने को उठाना है और पढ़ना है, बस गेम खत्म। इससे क्या होगा, चीजें आपके लिए बहुत आसान होंगी और आप खुद देखोगे कि आपका ब्रेन बोलेगा यार ये तो बड़ा सिंपल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक रात में इससे आप पूरी साइंस खत्म कर सकते हो और यही इसकी सबसे अच्छी बात है। तो ये आप खुद बनाओ। देखो जब एग्जाम आ जाते हैं, जब आप किसी और के नोट्स यूज करते हो चलता है, बट पहले आप खुद बनाओगे। उसके अलावा देखो कुछ फ्लो चार्ट्स का भी आप यूज कर सकते हो, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर ऐसे कुछ फ्लो चार्ट्स आप अपने बना सकते हो अगर आपको बनाने हैं तो। अगर नहीं बनाने कोई कंपलसरी नहीं है, बट शॉर्ट नोट्स के अंदर फ्लो चार्ट होते हैं ना, तो क्या होता है स्पेस बच जाती है और इजीली आप कर सकते हो। तो मैंने तो बहुत सारे फ्लो चार्ट बनाए थे, आप अपने लिए फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। ठीक है, ये नोट्स अगर तुम्हें चाहिए तो मैं आपको दे भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट खुद के नोट्स बनाओ, वो ज्यादा बेटर रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गए लॉन्ग नोट्स, ये हो गए शॉर्ट नोट्स। अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मेरी गारंटी है। अब देखो कुछ 3 गलतियां जो कि कभी मत करना नोट्स बनाते टाइम। पहली चीज, दोस्तों के नोट्स मत लेना। दोस्तों के नोट एग्जाम से 1 महीना पहले लिया जाता है। अगर तुम्हारे एग्जाम में अभी टाइम है, मतलब मान लो 1 महीने का भी टाइम है ना, तो भी खुद के नोट्स बना लो अभी तो। ठीक है, क्योंकि टाइम 1 महीना बहुत होता है, 7-8 दिन होते हैं तब हाँ किसी और के नोट्स ले सकते हो, बट अभी तो बहुत टाइम है। अगली चीज, नोट्स मेकिंग इक्वल्स टू ब्रेन यूज। सबसे बड़ी गलती, बच्चों को लगता है कि नोट्स बनाना यानी चेपना, चेपना यानी कॉपी पेस्ट। तुम मशीन नहीं हो यार, तुम्हारे अंदर दिमाग है। नोट चेप रहे हैं, अरे नहीं भाई, नोट जब लिख रहे हो तो दिमाग को खोलो, क्या लिख रहे हैं, आखिर डेफिनेशन क्या है, समझ के लिखो। जब तुम समझ के लिखोगे ना, आधा काम खत्म हो जाएगा। मैं इतने टॉपर से बात करता हूं, हर कोई बोलता है कि हमें ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने पूछा कि तुम्हें मेमोरी पावर तुम्हारी बहुत स्ट्रांग होगी, तो नहीं, हम जब नोट्स बनाते हैं ना, तो हम चीजों को समझ समझ के लिखते हैं। जब समझ समझ के लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। बहुत बढ़िया तरीका है ये तो। और लास्ट, सेल्फ स्टडी इज ग्रेटर देन नोट्स मेकिंग। कभी भी किसी भी दिन नोट्स मेकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी सेल्फ स्टडीज। नोट मेकिंग में उतना ही टाइम लगाओ जितना जरूरी है। मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादा समय अगर वेस्ट कर रहे हो नोट्स के अंदर, नोट्स का कोई काम नहीं है। उन नोट्स से अगर पढ़ नहीं रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं है। तो ये कुछ 3 गलतियां जो कि तुम्हें नहीं करनी। आई होप इसकी मदद से अब बहुत बेहतरीन नोट्स बनाओगे और अपने मार्क्स को भी इंप्रूव करोगे। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।